लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम ऐसे एक राष्ट्रभक्त समाज सेवी लोग से मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम है आशीष देसाई जी। आशीष देसाई वैसे तो पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी हम आज उनको अपने लीड इंडिया के दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि वो एक समाज सेवी हिंदुत्व प्रवक्ता है। हिंदुत्व के बारे में जब भी कोई बात आती है तो खुल के बोलते हैं और अपने राष्ट्र, धर्म, समाज, संस्कृति, वेद, आयुर्वेद, गौ, गंगा के बारे में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसको प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते रहते हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करने के लिए आए हैं बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ना किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसको अपने ही राष्ट्र में, अपने ही देश में उसको जो कोई स्थान नहीं मिल रहा है, जिस तरह से वहाँ पे उसको मार के उसको मंदिरों में जलाया जा रहा है, कॉलेजों में जलाया जा रहा है। हम उनसे जानते हैं कि इसका फाइनली क्या समाधान क्या है और क्या होना चाहिए। अगर कोई सोया हुआ है तो उसको उठाया जा सकता है, अगर कोई सोने का स्वांग रचा रहा है तो उसको उठाना मुश्किल है। बांग्लादेश की जो हालत है आज, वहाँ पर जिस तरह से पूरे प्लानिंग के साथ ये किया जा रहा है, आज जो वहाँ के यूनुस है, चीफ एडवाइज़र जो है, वो जो देश चला रहा है, वो आदमी नोबेल प्राइज़ विनर है। नोबेल प्राइज़ कहाँ से मिलता है? भारत से मिलता है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ मिलता है वेस्टर्न वर्ल्ड से। कहाँ से आया है वो? जहाँ से उनको वहाँ पे प्लेस किया गया है, वो अपने आप में एक साजिश है। उसके बाद में वो हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हो रहा है। अभी यहाँ तक कि उन्होंने इस्कॉन के चीफ पे वहाँ पे हाथ डाल दिया, प्रीस्ट पे। आप बताइए, ये अगर इज़राइल का एक आदमी भी गाज़ा पट्टी पे हाथ लग जाता, आपने तो देखा है इज़राइल रुक ही नहीं रहा है, साल भर के ऊपर हो गया आज जो वो जिस तरह से उनको निस्तनाबूद कर रहे हैं गाज़ा पट्टी, लेबनान में हिजबुल्लाह को उन्होंने लगभग ख़त्म तो नहीं किया है, बट 70% तो उन्होंने डाउन कर दिया, फिर भी वो छोड़ नहीं रहे। अगर वो बोलते हैं कि भाई हमारे मस्जिद के ऊपर बॉम्ब डाल रहे, तो वो बता देते हैं कि मस्जिद के नीचे क्या चल रहा है, हॉस्पिटल के नीचे क्या चल रहा है। आज हमारे पास में प्रॉब्लम ऐसी है, हमारे पास ताकत कम नहीं है हिंदुस्तान के पास। मोदी जी के होते हुए हमारे पास में, हम आज विश्व में एक टॉप के 5 कंट्रीज़ में हमारा नाम आता है हर चीज़ में। अगर आप देखोगे तो हम चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? आपको नहीं लगता है कि इस वक्त डोवाल जी के पास ये सब चीज़ों की, उनके पास हर चीज़ के पर्चे है, हर चीज़ उनके पास आती है, उनको सब पता है पहले क्या होने वाला है, वो भी पता होता है। शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया गया। आप मतलब एक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को उठा के भगा दिया जाता है देश के बाहर आधे घंटे के अंदर। वहाँ पे बाकी हिंदुओं की क्या हाल हो रहा है इस वक्त? लेकिन तो क्या ऐसे छोड़ देना चाहिए क्या, जो इस तरह से वहाँ के हालात हैं? हिंदू अगर बात उठती है तो बोलते हैं भारत का है, भारत की तरफ उसके निगाहें जाता है, पूरा दुनिया भारत की तरफ देखने लगता है, और वो भारत भी अगर हाथ में हाथ धर के अगर बैठ जाए तो फिर क्या बोलेंगे सर? देखिए, अभी भारत में भी हमारे को जो आदत लगाई है एक गाल पे मारने के बाद, 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, कोलकाता किलिंग्स के नाम से आप गूगल सर्च कर सकते हैं। क्या किया था उस वक्त? जो मुस्लिम मेयर था वहाँ का, उसने आदेश दे दिए कि आप डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से खुलेआम हिंदुओं को मारो। और उस तरफ से गांधी जी बता रहे थे, जो खुद हिंदू बने पड़े थे, और वो कभी भगवत गीता तो कभी रामायण तो कभी महाभारत कहाँ से क्या उठा, आधा अधूरा उठा के लाके बोलते थे कि एक गाल पे मारो तो दूसरे गाल पे मारो। हालांकि हमारी सिखावन अलग है। श्री कृष्ण भगवान ने अच्छी तरह से बता दिया है कि भाई अगर धर्म के ऊपर आँच आए तो अधर्मियों को छोड़ना नहीं, भले वो आपके घर के लोग भी क्यों ना हो, चाचा, मामा, गुरु, सबको अर्जुन को गांडी उठा के मारने के लिए बोला। ये हमारी संस्कृति है कि हम तब तक शांत है, सहिष्णु है, जब तक कि आप ये आदि से अनादि तक जो चलने वाला सनातन है, इसके ऊपर आप हाथ नहीं डालो, तब तक हम शांत हैं। अगर आप अपनी सीमाएं लांघोगे तो हमको बताया गया क्या करना है। लेकिन गांधी जी ने, और उसके बाद में अगर आप देखोगे 1947 के पहले के कुछ साल देख लो आप, स्वतंत्र वीर सावरकर जो थे वो लोकमान्य तिलक जी के लीग में से आए हुए थे। ये लोग, सुभाष चंद्र बोस जी फिर उनके साथ जुड़ गए। लोकमान्य तिलक, स्वतंत्र वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, आपने कभी देखा नहीं होगा इनको सिगार लेके, गुलाब के फूल लेके अपनी ज़िंदगी का बिरला हाउस में जाके एंजॉयमेंट करते हुए। और दूसरी तरफ ट्रायंगल था,
गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना जी, स्वातंत्र पूर्व ये तीनों लोगों की टीम थी। अपने अपने लिए एक एक देश ले लिए, हिंदू मुसलमानों का बंटवारा कर दिया। जिस आधार पर बंटवारा हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। जब तक एक भी मुसलमान भारत में है या एक भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में है, तब तक ये बंटवारे को पूरा नहीं समझा जाएगा। इस बात को अनदेखा करने वाला कौन था? अब जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है, हमें आदत डाल देगी। और बाद में अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में इशू निकाला गया है कि 400 पार मतलब संविधान को छेड़ेंगे। संविधान को छेड़ा किसने है? अगर आप देखोगे तो नेहरू जी के टाइम से लेके फिर इंदिरा जी के टाइम तक सेक्युलरिज्म जो है उन्होंने नया शब्द डाला, वो हमारे इसमें था नहीं। उसके बाद में आप अगर देखोगे तो राजीव गांधी के टाइम पे मस्जिदें बनी हैं आज, वो सारी मंदिरों को तोड़ के उसी के ऊपर बनी है। 100 फीट दूर नहीं बना सकते थे ये लोग, नहीं, लेकिन मंदिर तोड़ के उसके मलबे में से ही इनको वो मस्जिदें बनानी थी। और जब भी राम मंदिर का इशू चला, राम मंदिर की केस कोर्ट में चल रही थी, 1991 में राजीव गांधी को मेजॉरिटी मिली थी, 400 पार हो गए थे वो लोग। उस वक्त उन्होंने कानून लाया वर्शिप टू एक्ट। वर्शिप टू एक्ट क्या होता है? वर्शिप टू एक्ट ये कानून था कि जो देवस्थान, जो श्रद्धा स्थान जिस हालत में जैसे है 1947 से, उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा वर्शिप एक्ट, या फिर इस पर कोई संशोधन क्यों नहीं हो रहा है? देखो, हमारे में जो सहिष्णुता है या हमारे में जो ट्रेंड है ना हिंदुओं में, या बौद्ध सिख जो भी ले लो, भाई तकलीफ हो रहा है क्या भारत देश में? नौकरी नहीं मिल रही क्या? चले जाओ बाहर के देश में। मैं खुद बाहर रह चुका हूँ, मैं मिडल ईस्ट में रह चुका हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर अलग इस्लाम देखा है मैंने, और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अलग इस्लाम देखा है। जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो है हमारे यहाँ पे, इनको इतना प्रताड़ित किया गया सालों साल तक, इनको कट्टरपंथी बनाया गया। क्यों? क्योंकि हाथ से छूट नहीं जाए, इसलिए इनको ज़बरदस्ती कट्टरपंथी बना के रखा गया। 5 बार ये पढ़ो, 5 बार वो करो, ये करो, वो करो, ऐसा है वैसा। इनको छूट ही नहीं मिलती सोचने के लिए, बाकी कुछ लिबरल थिंकिंग करने के लिए छूट नहीं मिलती है। और घरों में मौलवी आने शुरू हो जाते हैं। अगर ये बाहर के देश में भी रहते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अपने हिंदुस्तानी मुसलमान, तो उनके घर में बचपन से ही एक मौलवी आना शुरू हो जाता है, जिसका बाप बेटे का बड़ी कार में घूमता है, बड़ी पोजीशन पे है, सीए है, अच्छे अच्छे पदों पे है। वो लोगों के बच्चे सीख किससे रहे? एक अनपढ़ सा आदमी आता है, उनको उनके धर्म के बारे में कट्टरपंथी सिखाता है। जिहाद, काफिर, ये क्या वर्ड है जी? हलाल करके मारना किसी को, ये सब सिखावन जब मिलती है ना आपको, बस उसी तरह हिंदुओं को भी हलाल करना है एक दिन आपको, इन काफिरों को। हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन भी इनके लिए काफिर ही है। जब ये आपके घर पे आएंगे, ये जैसा बांग्लादेश में आज हालत है, वैसा भारत में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो डायरेक्ट एक्शन डे, कोलकाता किलिंग्स, आप देख लो बांग्लादेश की हालत कैसी है, केरला की हालत कैसी है। कश्मीर में 1990 में कर चुके थे, तभी मीडिया इतना हावी नहीं था। ये सब जो लीग आई है ना, स्वातंत्रवीर सावरकर जीवित थे 1966 तक। स्वातंत्र के बाद 47 से 1966 तक कितने साल होते? 19 साल वो जीवित थे, अच्छी हालत में थे। उन्होंने खुद अन्न त्याग करके प्राण त्याग किया है 22 दिनों में। तो उस इंसान को नेहरू जी ने कभी भी कहीं भी दिखने नहीं दिया। उनकी हिंदू महासभा थी, वो ख़त्म हो गई। वो आदमी इतना आगे था वक्त से, स्वातंत्रवीर सावरकर इतने आगे थे वक्त से कि उन्होंने जेल में इतना तकलीफ सहने के बाद, काला पानी सहने के बाद, काला पानी क्या होता है ज़रा एक बार खुद 4 दिन जाके देख लो, जब डंडे पड़ते हैं ना तो आदमी को पता चलता है। तो ऐसी हालत में वो लोग जिए। उनके बाद में उनका ना कभी सत्कार हुआ, ना कभी हार फूल, ना कभी किसी कार्यक्रम में बुलाया गया। दिखा दो मुझे एक पिक्चर नेहरू जी के साथ सावरकर खड़े। तो इन लोगों ने जो वो लीक थी, आप अगर भारत अगर ये अहिंसा वहिंसा वाला ड्रामा नहीं करते हो, अगर इजराइल की तरह खड़ा होता ना, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। आज हमारे जो टुकड़े गिरे हैं पाकिस्तान, उसमें से फिर बांग्लादेश बना। अब बांग्लादेश अभी जो आपको जो नफ़रत दिखती है ना, ये अंदर में इनके डाली जाती है मदरसे में से। मदरसे में से आए दिन बच्चों को ये सिखाया जाता है। आप वीडियोस देख लो, छोटे छोटे आते हैं सोशल मीडिया पे, तो झूठ तो है नहीं, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है वहाँ पे, रियलिस्टिक आपको दिखता है कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे, ध्रुव राठी जैसे लोग अंदर घुस के, आमिर खान जैसे लोग, ये लोग क्या पता नहीं कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं।
अच्छे खासे घरों के बच्चों के दिमाग में भी अभी जहर डाला जा रहा है, ध्रुव राठी जैसे लोगों की तरफ से। अभी वो रुक गया, लोकसभा इलेक्शन के बाद कैसे क्या अचानक से रुक गया, जो रिजल्ट आना था उनको आ गया, फिर रुक गए। देखिए इस बार इसीलिए महायुति में जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए उसमें आपको दिखेगा कि हिंदू ने हिंदुत्व के लिए वोट डाला है। यही सब चेहरे थे लोकसभा में, यही सब नेतागण थे, लेकिन हमें वो यश नहीं मिला जो आज महायुति को मिला है, क्योंकि हिंदू अभी जाग गया है और इस वक्त कुछ करने का वक्त है। लोग आदेश की राह देख रहे हैं, बड़े बड़े संगठन है हमारे यहाँ पे, कुछ करो, कुछ करो, आप आदेश दो। लोग ऐसे रास्ते पे नहीं निकलने आएंगे, अपने सरकार के खिलाफ ही क्यों निकलेंगे? सब जगह हमारी सरकार है। अभी इस वक्त हमें जो इन्होंने सब अत्याचार हमारे ऊपर किए हैं, ये राजीव गांधी, इंदिरा, इन्होंने सब ने मिल के यहाँ पर वर्शिप टू एक्ट, हलाल सर्टिफिकेशन, मतलब हर प्रोडक्ट हलाल। अरे घर का साबुन भी हलाल है तुम्हारे, तुम कहाँ से हलाल खाने लोगे? हम तो ये तो जो भी नॉनवेज खाने वाले भी हमारे हिंदू सिख बौद्ध भाई है वो झटका खाने वाले हैं, ये कहाँ से हलाल खाने लगे? आपको आदत डाल दी गई है सुनने की, एक तरफ से मारो तो दूसरी तरफ से भी मारने दो।